नमस्कार दोस्तों, आज हम बड़ौदा के रामगढ़ गांव में हैं। जो बीजेपी का 14 तारीख का प्रोग्राम था, 14 अक्टूबर का, कि भाई किसानों को हम समझाएंगे कि एमएसपी के बारे में, और जो नया बिल आया है वो समझ नहीं पा रहे। एक लोग उनको भगा रहे हैं, विपक्ष पार्टियां उनको बरगला रही हैं। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने चम्मन के चम्मन गाँव में अपने कोऑर्डिनेटर भेजे हैं, नेता भेजे हैं, एक उनको समझाएं। तो हम बैठे हैं रामगढ़ में और हमारे साथ हैं बलेराम नरवाल जी, जो नरवाल खाफ के प्रधान भी हैं। इनसे जानेंगे कि लोग कितना समझ पाए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी, स्वागत आप लोगों का, धन्यवाद। नरवाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो कितने लोग समझ पाए हैं कि नए जो किसान अध्यादेश आया है, नया बिल आया है, कितने लोगों को आप समझा पाए हैं? क्योंकि अब तक जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसी तो ये ठीक है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, किसान समझ नहीं पा रहे, तो क्या आप कामयाब हो चुके हो? इसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। हमारी पार्टी के बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो सभी किसानों के बीच में गए हैं और उन्होंने बताया है, किसानों को समझाया है कि भाई ये बिल तीनों अध्यादेश जो लाए हैं वो किसानों के हित में लाए हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लाए हैं। और इसका जो कुछ विरोध करे हैं वो केवल आड़ती लोग हमारे बीच में जो काम करा करते, किसान और इसके आड़ती के बीच में जो काम कर रहे हैं, आड़ती कह लो उनको, उन लोगों की वजह से कुछ किसान हमारे बरगलाए जा रहे हैं। नहीं तो बहुत बढ़िया बिल है, ठीक है, काफ़ी लोग समझ चुके हैं और इसमें काफ़ी जिम्मेदार किसान भाई खुश हैं जी। नरवाल जी, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल उठता है एक कि बीजेपी ने कहा कि हम चम्मन गांव में जाएंगे और समझाएंगे। अगर देखा जाए पूरे हरियाणा में 6600 गांव के करीब हैं, तो क्या पूरे हरियाणा को समझाने की मुहिम नहीं है बीजेपी के पास? क्योंकि किसान अकेले बड़ौदा हल्के में तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को लेकर तो नहीं है मुहिम चलाई जा रही? नहीं, ये तो काफ़ी पूरे हरियाणा में ही बड़े बड़े गाँव में सारी सरकार जारी है। और यहाँ बड़ौदा में चुनाव मान के समझो भाई, चुनाव भी है, 3 नवंबर का जो चुनाव आ रहा है, और इसमें कुछ लोग यूँ कह रहे भाई चुनाव में हमें विरोध कराएंगे, लोगों को समझाने में कामयाब हुए हैं। इसमें आज चम्मन के चम्मन गामा में हमारे पार्टी के नेतागण, मंत्री, अब मैं कथूरा और कड़पा करवा गया हूँ, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी वहाँ थे। जी। और लोगों ने काफ़ी समझदारी से उनकी बात सुनी है, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, किसी का कोई वो नहीं हुआ, बड़े प्यार और प्रेम के साथ दलाल साहब की बात सुनी और लोगों को समझाया, बताया सारा। मेन बात तो ये है कि भाई ये जो बरगलावे हैं, झूठे करे हैं, ये कुछ भाई कांग्रेस की पार्टी, तो राजनीतिक लोग तो सबके होते हैं, सभी भाई सब है, लेकिन ज़्यादातर ये आड़ती जो कर रहे हैं इनका ज़्यादा रोला हो रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं। जी नरवाल साहब, आप अच्छे नेता हो, ज़मीन से जुड़े हुए हो और आपके गठबंधन की सरकार चल रही है, कहीं भी ऐसा एक भी वो नहीं देख रहा कि जेजेपी को तो टोटली कोरोना हो चुका है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो कोई भी ग्राउंड लेवल पे नहीं आना चाहता। कारण क्या है? जेजेपी को पूरा कोरोना हो चुका है, बीजेपी को नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं जानबूझ के लोगों के बीच में नहीं आना चाहते, या वास्तव में उनको कोरोना हो चुका है? इस बारे में आप बताइए, क्योंकि आप स्पष्टवादी एक ग्राउंड से जुड़े नेता हैं। नहीं, हम तो नेता नहीं, हम तो समाज सेवक हैं। ना हम नेता हैं, ना नेता बनने की ख्वाहिश है हमारी, तो समाज सेवा करने की ख्वाहिश है। समाज सेवा ही हम अपने कर रहे हैं पहले भी। चलो, समाज सेवक तो बहुत अच्छी तरीके से, हाँ, समाज सेवा है। नेता तो बड़े बड़े और लोग, हम तो समाज सेवक हैं। तो इसमें बीजेपी के आप अच्छे कार्यकर्ता तो हो, तो स्पष्ट बोलते हो, तो इस बारे में तो बताओ। बीजेपी का मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। और काफ़ी दिन से पुराने हम कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं। हम तो काफ़ी विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता है काम। तो ये जेजेपी का जो आपका सवाल था, वो जेजेपी का हकीकत में दुष्यंत जी का कोरोना होया है, कोई ये नहीं वो जानबूझ के वो लौट रहे हैं, नहीं वो जानबूझ के नहीं लौट रहे। जो निशान सिंह प्रधान जी हैं, उनका भी कोरोना हो गया। देखो, ये तो भगवान की देन है बीमारी, ये तो पता नहीं मेरे भी हो जाए और आपके भी हो जाए और दूसरे के भी हो जाए, कोई भी हो सके, ये भगवान की देन है, इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी के खिलाफ तो पत्ता हल नहीं सकता। ये तो कोरोना उनका हो रहा है, वो जानबूझ गए कोरोना नहीं कर रहे, भगवान ने कोरोना कर दिया और वो लौट रहे, आराम कर रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे अपने, उसमें आराम कर रहे। नरवाल जी, एक छोटा सा सवाल और है
कि आज तो 14 तारीख है, 14 अक्टूबर है और 15 और 16 का लास्ट डेट है कि नॉमिनेशन फाइनल उसकी फाइनल है भी नामकरण की, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो चुका है कि बीजेपी किसको टिकट दे रही है। आप बता सकते हैं कि बीजेपी किस पे दाव खेलना चाह रही है? ये हाईकमान का काम है, हमारा काम नहीं, हमारे तो बाहर बात है ये तो हाईकमान करेगी, पार्टी करेगी। हमने सुना है कि मिसिज नरवाल का नाम चल रहा है, कहीं आपके घर से तो नहीं चल रहा? नहीं, हमने इस बात का भी नहीं पता कौन किसकी मिसिज नरवाल का चल रहा है, हमें पता नहीं, हमारे को कोई सूचना नहीं, ना हमारी घरवाली का नाम है ना कुछ और है। हम दो कार्यकर्ता अपने पार्टी का काम कर रहे हैं, अगर पार्टी आदेश देगी तो सेवा करने के लिए और भी तैयार होंगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी नहीं आदेश देगी, जिसको देगी उसके लिए सेवा करेंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं। नरवाल जी, छोटा लास्ट सवाल है कि बड़ौदा में की बार बीजेपी कोई चमत्कार करेगी? नहीं, चमत्कार देखो, जादू का झाड़ा नहीं लगाओगी, बीजेपी जीतेगी, लोग जिताएंगे। को आपने ये नहीं जादू से जीतेगी, लोग जिताएंगे। लोगों ने पता लग गया कि बीजेपी में 4 साल बाकी हैं और सरकार के साथ हमने रहने में फ़ायदा है। और बड़ौदा हल्का विकास भी तब होगा जब सरकार के साथ लगेंगे। अगर सरकार के खिलाफ मान लो कांग्रेस का MP बन जाए, MLA बन जाता है, वो पहले 31 थे, भगवान के अनहोनी हुई, कृष्ण जी नहीं रहे हमारे बीच में, हुड्डा जी, उनकी वजह से ये चुनाव हो गया बाई इलेक्शन। इसमें वो 30 रह गए, अगर मान लो दोबारा फिर उनके पास सीट चली जाए तो 31 के 31 हो जाए, वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। हल्के का विकास नहीं हो सकता, सरकार के साथ रहना चाहिए। लोगों से हमारी प्रार्थना है, अपील है, और लोगों को यही समझाया है कि भाई 4 साल बाकी सरकार के हैं, इस एक सीट से भगवान की दया से कोई अहंकार की बात नहीं, ना तो सरकार बनती ना बिगड़ती, लेकिन राज में साझा होने से हल्के को नफ़ा और नुकसान का जो फायदा है वो बात है, वो ज़रूर समझा रहे हैं कि भाई राज के साथ आप लोग रहोगे तो आपने फ़ायदा होगा, हल्का का विकास होगा और हल्के में काम होंगे, सारे हमारे हल्के का विकास होगा। तो मेरी ये प्रार्थना है सभी भाइयों से भी, पूरा हल्का बड़ौदा हल्का वासियों से कि भाई राज के साथ रहो और राज के साथ लगो और बीजेपी की सरकार में साझा करो। हमारा बीजेपी का जो उम्मीदवार आएगा वो जीतेगा और लोग जिताएंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि लोगों का वो विषय उज्जवल होगा, हल्का का विकास होगा। नरवाल जी, एक बात बताइए, राजा सब के लिए बराबर होना चाहिए, ये तो प्रजातंत्र है, इसमें सब के लिए बराबर होना चाहिए। अगर ये जो आप 4 साल की बात कहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी इस बात से ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है? भाई 4 साल की बात आ कर रहे हो, विकास के आप मुद्दे को लेके, विकास के मुद्दे को लेके, या कोई और मुद्दा ऐसा है जो जनता आपसे प्रभावित हो सके, ये 4 साल को छोड़ के ऐसा कोई मुद्दा आप लेके जा रहे हो जिससे लोग आपसे खुश हो जाएं? नहीं, ये तो खुश तो देखो हमारे अपने बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, उनका नारा है हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबको बराबर का हक दे रहे हैं। ये नहीं हम किसी दूसरे का हक ले रहे हैं। करनाल से वो विधायक हैं मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी इतना पैसा बट रहा है, यहाँ बड़ौदा में भी इतना पैसा बट रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई आपका विधायक स्वर्ग में चला गया, इतना नया विधायक नहीं बनता, इतना आपका विधायक मैं रहूँगा और आपके काम कराऊँगा। विधायक मान करके बड़ौदा का वो काम करवा रहे हैं, यहाँ को अलग से ये नहीं हुआ इलेक्शन के लिए को ग्रांट दे रहे, सबको बराबर दे रहे जी। एक बात वो बताइए, अगर बलेराम नरवाल को टिकट मिलती है यहाँ से और वे विधायक बन के विधानसभा में पहुँचते हैं, चंडीगढ़ पहुँचते हैं, तो सबसे पहले बड़ौदा हल्का का क्या काम कराएंगे? नहीं, वो तो सरकार का जो होगा सबका पहले बात होगी। पहले तो आपके मुँह के कहने बने, उकार आपके मुँह में घी शक्कर, पहले तो भगवान ऐसा उन्हें आशीर्वाद दे कि भाई हम बड़ौदा की तरफ से विधानसभा में पहुंचा और फिर बड़ौदा की जनता की सेवा करने का हमने मौका मिले, तो इसकी इंतजार है। भगवान देखो अगर ये ऐसा काम कर देता तो आपका भी, भगवान का भी शुक्रिया है, बड़ौदा की जनता का भी धन्यवाद होगा। बहुत बहुत थैंक यू नरवाल जी, धन्यवाद आप।